केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी बैंकों पर आरबीआई की निगरानी रखने का फैसला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिथिला दौरे के दौरान दरभंगा एयरपोर्ट के अधिकारियों से निर्माण प्रक्रिया से संबंध में जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, चमकी बुखार की अब पटना और मुजफ्फरपुर में हो सकेगी जांच। और कल से प्रदेश के सभी जिलों में बारिश का अनुमान, सीमांचल जिले होंगे ज्यादा प्रभावित। नमस्कार, 5 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनी। समाचारों में आगे, आज नई दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद इस संबंध में जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि विभिन्न बैंकों के खाता धारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि अब शिशु ऋणों पर ब्याज की दरों में 2% की छूट मिलेगी। छूट की यह सीमा 1 जून 2020 से 31 मई 2021 तक रहेगी। And multi-state cooperative banks, which are 1540 in number and have depositor base of 8.6 crore, and they have saved the deposit saved like 84,000 crore rupees, huge amount. They will get more security because of today's decision. वहीं बैठक के बारे में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से भारत ने दुग्ध उत्पादन में काफी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को डेयरी उद्योग लगाने की प्रेरणा मिली है और वे आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। वाले दिनों में भारत सरकार 600 मोदी जी के नेतृत्व में 605 जिले को हम ब्रीड इंप्रूवमेंट में रखा है। प्रत्येक जिले में 300 गांव, तो हमारा दूध का रफ्तार भी बढ़ेगा। तो हम उसको अचीव करने के लिए, दूसरा है फीड। अभी मेरे पास मात्र 39 मिलियन टन का कैपेसिटी है। हमें जरूरत है लगभग 100 मिलियन टन का। उसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक माइलस्टोन का काम करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने मिथिला दौरे के दौरान दरभंगा एयरपोर्ट का जायजा लिया। इस क्रम में उन्होंने इंडियन एयरफोर्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ बातचीत कर कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री संजय झा और जिलाधिकारी मौजूद रहे। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मंगलवार को सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पद छोड़ने का पत्र सीधे लालू प्रसाद के पास भेज दिया है। हालांकि अभी पार्टी छोड़ने की औपचारिक घोषणा नहीं की है। इन्होंने इतना जरूर कहा है कि स्वस्थ होने के बाद परिस्थिति पर विचार करूंगा। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद से रघुवंश प्रसाद एम्स में भर्ती हैं। वहीं इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जदयू नेता ललन सिंह ने कहा कि राजद की गलत नीतियों से क्षुब्ध होकर श्री सिंह ने इस्तीफा दिया है। देखिए, रघुवंश बाबू आरजेडी के बहुत ही सम्मानित और बुजुर्ग नेता हैं और मजबूती से आरजेडी के साथ रहे। लेकिन आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो किसी का सम्मान करना नहीं जानती। रघुवंश बाबू जैसे व्यक्तित्व को, उनके जैसे व्यक्ति को भी आरजेडी के नेतृत्व ने अपमानित करने का काम किया और उनको अपमान, कोई भी स्वाभिमानी आदमी इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह का अभी इलाज चल रहा है। जब वे ठीक हो जाएंगे तो उनसे मिलकर उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी। बात की उनको पॉजिटिव पाया गया है। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो तुम? परसों भी डॉक्टर से बात हुई है, कल भी बात हुई थी डॉक्टरों से। तो अभी ब्रीदिंग में जो है थोड़ी प्रॉब्लम है, पॉजिटिव है। उनको मनाएंगे, थोड़ा नाराज है अध्यक्ष पद से इस्तीफा। रघुवंश बाबू ने तो पार्टी को सींचने का काम किया, हमारे अभिभावक रहे हैं।
उन्होंने पार्टी को सींचा है और अभी हमको चिंता उनकी स्वास्थ्य की है। जल्दी से जल्द रघुवंश बाबू ठीक होंगे तो हम उनसे मिलकर बात करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के दौर में आज हम नालंदा के उन युवाओं की चर्चा करेंगे जिन्होंने एक टीम के रूप में काम करते हुए समाज के सभी वर्गों के लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया है। देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त नालंदा के नूरसराय प्रखंड के युवाओं ने प्रकृति और पर्यावरण को शुद्ध करने का जिम्मा उठाया है। यहाँ के युवाओं ने एक समूह बनाकर मिशन हरियाली नामक एक अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत बच्चों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अभियान के सदस्य राजीव बताते हैं कि इसके तहत 33 युवाओं की टीम पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के बच्चों को संस्था के द्वारा पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे वृक्षारोपण का काम होता है। हमने बच्चों के माध्यम से पौधे लगाने का एक सरल तरीका ढूंढा और अब तक 5.5 लाख पौधे, जिसमें ज़्यादातर फलदार पौधे हैं, बच्चों को 1400 अलग अलग शिक्षण संस्थान के माध्यम से वितरित किया। बच्चों से बातें की, बहुत लंबी बातें की हमने स्कूल में कि पौधे लगाने के क्या फ़ायदे हैं, फलों के क्या फ़ायदे हैं, और फिर इसमें जो परिणाम आया वो बहुत ही अच्छा आया। अगर किसी विद्यालय में हमने 100 पौधे दिए तो कह सकते हैं कि 80-90 बच्चों ने उसे पेड़ बना डाला। बगैर किसी सरकारी मदद से शुरू हुई यह संस्था कई लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक कर रही है। अभियान के तहत मुख्य रूप से फलदार वृक्षों को लगाया जाता है, जिससे लोगों की कमाई भी हो रही है। लाल बाबू बताते हैं कि इस अभियान से वे प्रदेश के बाहर जाकर नौकरी करने की मजबूरी से मुक्त हो गए हैं। बिना का जो काम मिला है हम लोग को, गांव में ही काम मिलेगा। अब हम लोग बाहर नहीं जाएंगे कमाने के लिए और यही गांव बिहार में ही काम करेंगे। ये हम प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोग को अब बाहर बॉम्बे दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बिहार में ही हमको गांव पे ही काम मिलेगा। योजना के लिए काम कर रहे एक अन्य सदस्य विनय प्रकाश बताते हैं कि संस्था की तरफ से उपलब्ध कराए गए पौधों को लोग निजी जमीन पर भी लगा रहे हैं, जो उनके लिए कमाई का जरिया बनता जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान से प्रेरित होकर कई लोग उनकी लगातार मदद कर रहे हैं। 5,45,000 पौधे बच्चों के माध्यम से, विभिन्न स्कूलों के माध्यम से हमने बच्चों को दिए और बच्चे अपने निजी ज़मीन पे उस पौधों को लगाए। ऑन एन एवरेज लगभग उसके कॉस्ट अगर जोड़ दें तो 30 से 35 लाख रुपए लगभग के पौधे हो गए हैं। तो ये हमारा जो चल रहा है, ये 33 सदस्य मिलकर के हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके अलावा परिवार मित्र का सहयोग मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में जहां हम प्रदूषित हवा में सांस लेने को विवश हैं, इस दौर में नालंदा के युवाओं की यह पहल एक सकारात्मक संदेश देती है। नालंदा से कुमार प्रशांत की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। कृषि विभाग के उप निदेशक देवनाथ प्रसाद ने कहा है कि बरसात के मौसम में किसानों को लटकान विधि से सब्जियों का उत्पादन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस नवीन विधि को अपनाकर किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस विधि से मानसून के समय सब्जियों को नुकसान कम होता है और फसलों पर कीट भी नहीं लगती है। फसल है, उसमें सब्जी के बहुत सारे प्रभेद हैं जो अगाध रूप से आप उसकी उपज करके आसानी से अच्छा मार्केट वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप बेहद ध्यान देंगे कि जो भी हमारी बरसाती सब्जियां हुआ करती है, खासकर भिंडी, तोरई और अन्य भी बरसाती सब्जियां हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, करेला आदि हैं, उन सारे सब्जियों को यदि आप लटकान विधि से उसकी खेती करते हैं और लटकान विधि से यदि उससे आप उपज प्राप्त करते हैं तो आपको इससे कीट व्याधि भी कम लगेंगे और मार्केट वैल्यू भी अच्छी मिलेंगे। तो किसान भाई सब्जी फसल करके आप नगद, जो कि एक नकदी फसल है, आप उसकी भरपाई कर सकते हैं। राजधानी पटना के वार्ड नंबर 37 में गांधी मैदान के पास आज जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास करते हुए बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन ने बताया कि इस योजना से आसपास रहने वाले लोगों को पानी की समस्याओं से निदान मिलेगा। मौके पर महापौर सीता साहू भी मौजूद रहीं। करीब 10,000 परिवारों को लाभ मिलने जा रहा है। वार्ड नंबर 30, 28, 39 और 38 इन 4 वार्डों को इस क्षेत्र के लोगों को पानी मिलेगा और 2 बड़ी योजनाएं हैं। दोनों योजनाओं का लाभ घर घर तक नल जल पहुँचाने में जो सरकार की योजना रही है उसका लाभ हम लोग पहुँचा पाएंगे।
पटना नगर निगम की मेयर साहिबा और उनकी पूरी टीम, हमारे वार्ड पार्षद संजीव जी और आशीष जी और विनय पप्पू जो सब लोग के सहयोग से ये योजना हो पाई है। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है, जिससे लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि अब SKMCH परिसर स्थित नवनिर्मित पीकू वार्ड में चमकी बुखार पर रिसर्च होगा। इसके लिए यहाँ पर आवश्यक उपक्रम लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि पहले चमकी बुखार की जांच के लिए सैंपल हैदराबाद और पुणे भेजा जाता था, लेकिन अब पटना के IGIMS और मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में ये सारे काम हो सकेंगे। चुनौती हम लोगों ने स्वीकार की थी आज से 8 महीना पहले, जब सितंबर के अंतिम सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री जी से शिलान्यास करवाया था देश के इकलौते 100 बेड के पीकू अस्पताल का, और हमने ये वायदा किया था मुजफ्फरपुर की जनता को कि अगले बार जब चमकी बुखार का समय आएगा, जो गर्मी का मौसम के समय आता है, उस समय हम अपने बच्चों को अब कष्ट में नहीं रहने देंगे और इस अस्पताल को रिकॉर्ड समय में बना के हम तैयार करेंगे। मौसम विभाग ने 25 जून से पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि भारी बारिश से बिहार के सीमांचल जिले पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और सुपौल विशेष रूप से प्रभावित होंगे। इन जिलों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश और झारखंड से एक टर्फ लाइन बंगाल की खाड़ी के पश्चिमोत्तर हिस्से की ओर से गुजर रही है। अगले 4 से 5 दिनों में या फिर 5 to 6 डेज तक बिहार में वेदर एक्टिव रहेगा, बारिश अच्छी खासी होगी। और आप देख सकते हैं ये थोड़ा फोरकास्ट है, ये हमारा बिहार का रीजन है। आज थोड़ा कम बारिश होगी, लेकिन कल से 25, 26, 27, 28 पूरे बिहार में मेनली दरभंगा में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए मंगलवार को परामर्शदात्री केंद्र की शुरुआत हुई। इस केंद्र में बाहर से आए मजदूर अपना निबंधन कराकर रोजगार के लिए आवेदन दे सकते हैं। प्रवासी मजदूरों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार देने के लिए फिलहाल श्रम संसाधन विभाग द्वारा डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में जिला परामर्श केंद्र के प्रबंधक तौशिफ हाशमी ने बताया कि पहले प्रवासी मजदूरों की काउंसलिंग की जाती है, फिर उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें रोजगार देने की व्यवस्था की जाती है। वहीं यहां पर निबंधन कराने आए मजदूरों ने बताया कि गृह जिले में रोजगार मिल जाने से उन्हें काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी बैंकों को RBI की निगरानी रखने का फैसला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिथिला दौरे के दौरान दरभंगा एयरपोर्ट के अधिकारियों से निर्माण प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, चमकी बुखार की अब पटना और मुजफ्फरपुर में हो सकेगी जांच। और कल से प्रदेश के सभी जिलों में बारिश का अनुमान, सीमांचल जिले होंगे ज्यादा प्रभावित। समाचार का ये बुलेटिन यही समाप्त हुआ। 7 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा दें। नमस्कार।